विद्यार्थियों, मैकियावेली का राजनीतिक चिंतन हम पढ़ रहे थे। मैकियावेली के जो विचार है, मध्ययुगीन जो विचार है, उससे बिल्कुल अलग मैकियावेली ने अपने विचार प्रकट किए हैं। मैकियावेली के विचारों के अंतर्गत आज हम मैकियावेली ने मानव स्वभाव के संबंध में किस प्रकार के विचार प्रकट किए हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। मैकियावेली के जो मानव विचार संबंधी उनके जो विचार है, मानव स्वभाव कैसा है उसके बारे में जो उनके विचार है, मैकियावेली ने अपने युग में जिस प्रकार की परिस्थितियां देखी, जिस प्रकार के लोग देखे, जिन लोगों के वो संपर्क में आए, 23 राज्यों के दूत बनकर वो विभिन्न राज्यों में गए और वहां का षड्यंत्र, चातुर्य, छल कपट, इन सब के निकट संपर्क में आए और उन्होंने स्वयं इन चीजों को जब देखा तो मानव स्वभाव के संबंध में जो उनके विचार है वो इस तरह के बने कि मानव स्वभाव घोर स्वार्थी है, पशु समान है, महत्वाकांक्षी है। यानी कि मानव स्वभाव के संबंध में उनके जो विचार प्रकट हुए वो बिल्कुल नकारात्मक विचार ही प्रकट हुए। मानव के स्वभाव को वो बिल्कुल गलत दृष्टि से देखते हैं। यहाँ तक कहते हैं कि मानव एक जानवर के समान है, पशु के समान है। इस तरह के विचार उनकी तत्कालीन परिस्थितियों के आधार पर ही निर्धारित हुए और उसी के कारण, जैसे कहा है, अपन ने पढ़ा है कि उनको अपने युग का शिशु कहा जाता है। तो मानव स्वभाव संबंधी जो उनका विचार है वो भी उनके युग के विचारों के प्रभाव पर ही उन्होंने इस तरह के अपने विचार प्रकट किए हैं, क्योंकि उन्होंने ये देखा था कि उस समय इटली के समाज के अंतर्गत जो लोग थे वो घोर स्वार्थ, महत्वाकांक्षी और भ्रष्टाचार में लिप्त थे। दूसरी ओर जो संत थे, पवित्र संत थे, सेवेनोरोला थे, उनको जिंदा जला दिया था, जो एक महान संत थे, जो नैतिकता के, परोपकार के पुजारी थे। दूसरी तरफ जो सीजर बोर्जिया थे, उन्होंने अत्याचार, छल कपट, इसके बल पर एक सफलतापूर्वक राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट तरफ यदि देखा जाए तो उस समय के जो पोप और पादरी थे, जिनसे ये आशा की जाती थी कि वो धार्मिक और नैतिक जीवन व्यतीत करेंगे, वो भी चारित्रिक रूप से उनका भी पतन लोगों के सामने आने लगा था और वो भी विलासितापूर्ण संपत्ति को ज्यादा अर्जित करना, इसमें अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो ये सारी जो मानव स्वभाव के संबंध में जो परिस्थितियां मैकियावेली ने देखी थी, तो वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि वास्तव में जो मानव स्वभाव है वो घोर स्वार्थी, महत्वाकांक्षी है। मानव स्वभाव संबंधी उनकी धारणा का हमें अध्ययन इसलिए करना है क्योंकि उनके राजनीतिक चिंतन का जो मूल आधार है, केंद्रीय बिंदु है, वो पूर्ण रूप से मानव स्वभाव पर ही आधारित है। तो मानव स्वभाव के बारे में उनके क्या विचार है, तो उसके अंतर्गत हम पढ़ सकते हैं। पहला उनका विचार है स्वार्थवाद। जो मानव है वो स्वार्थ पर आधारित है। मानव का हर एक क्रियाकलाप मैकियावेली के अनुसार उसके खुद के स्वार्थ पर ही आधारित होता है। वो ये कहते हैं कि उसके समस्त सामाजिक, राजनीतिक या जो नैतिकता या परोपकार का जो आवरण ओढ़ता है वो भी स्वार्थ पर ही आधारित होता है। कहने का तात्पर्य ये कि आज से 500-600 साल पहले इस तरह के विचार मैकियावेली ने प्रकट किए हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो ये कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति आपके सामने इस तरह का प्रेम प्रदर्शित करेगा कि वो अपनी संपत्ति, अपना परिवार, अपने पुत्र, सभी कुछ आपके ऊपर न्योछावर करने के लिए तैयार है, लेकिन जब आपको उसकी आवश्यकता होगी तब वो इससे दूर हट जाएगा और वो आपके लिए कुछ भी त्याग नहीं करेगा। लेकिन जब आवश्यकता नहीं होगी तब वो इस तरह का प्रदर्शन करेगा। कहने का तात्पर्य ये कि व्यक्ति घोर स्वार्थी है, उससे दूसरों का काम निकालने के लिए वो आपके सामने प्रेम को भी प्रदर्शित करेगा, लेकिन ये सब उसके कार्य उसके खुद के स्वार्थ पर ही आधारित होते हैं। तो व्यक्ति में स्वार्थवाद की जो भावना है वो घोर स्वार्थवाद है। नेक्स्ट उन्होंने ये कहा कि व्यक्ति है वो पशु के समान है और पशु के समान होने के कारण
यानी कि पशु जैसे परोपकार, नैतिकता, धर्म इत्यादि की चिंता नहीं करते, पशु जैसे एक दूसरे के विरुद्ध संघर्ष में लिप्त रहते हैं, ऐसे ही मानव भी एक दूसरे के विरुद्ध संघर्ष में लिप्त रहते हैं। उनमें किसी भी प्रकार की नैतिकता, धर्म की हम सोचे कि वो व्यवहार करेगा, इस तरह का व्यवहार वो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। उनमें भय, शक्ति और अभिमान, भय होता है, शक्ति प्राप्त करने की इच्छा होती है, अभिमान होता है कि है जो हम ही है। जैसे पशु एक दूसरे के ऊपर अधिकार करने की कोशिश करते हैं, वैसे मानव भी एक दूसरे के ऊपर शक्ति के बल पर, अभिमान के बल पर एक दूसरे के ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं। इसीलिए उन्होंने ये कहा है कि व्यक्ति पशु के समान है। तो ये कहते हैं लोग न केवल डरपोक और अज्ञानी होते हैं, वरन स्वभाव से ही दुराचारी होते हैं। स्वभाव से दुराचारी होते हैं, वो अपनी वासनाओं के दास होते हैं। वो जो उनकी इच्छा है उसको पूरा करना चाहते हैं, वो प्रथम श्रेणी के स्वार्थी होते हैं। स्वार्थ उनमें भरा रहता है स्वार्थ भरा रहता है और वो ये चाहते हैं, ये कहते हैं इतना स्वार्थ उनमें भरा हुआ रहता है कि वो दूसरे का सब कुछ बर्बाद करने के लिए तैयार रहते हैं अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए। इसी प्रकार वो मानव स्वभाव के अंतर्गत मानते हैं कि मानव स्वभाव घोर ईर्ष्यालु होता है, महत्वाकांक्षी होता है कि ज्यादा से ज्यादा उसे ही प्राप्त हो, दुनिया के अंदर किसी भी और व्यक्ति को कुछ भी प्राप्त नहीं हो, इस प्रकार की इच्छा उनकी रहती है, महत्वाकांक्षी होते हैं। मैकियावेली ये भी कहते हैं कि प्रमुख रूप से जो प्रवृत्ति व्यक्तियों के अंतर्गत होती है वो है प्रेम, भय और धनोपार्जन। प्रेम को वो झूठ रूप से प्रदर्शित करते हैं, वास्तव में जो प्रेम वो प्राप्त करना चाहते हैं वो भी उनके स्वार्थ का ही एक भाग होता है। जैसे ही स्वार्थ उनका खत्म होता है, वो प्रेम का जो आडंबर उन्होंने ओढ़ रखा है वो खत्म हो जाता है। किसी भी व्यक्ति को यदि आपको कंट्रोल करना है तो नैतिकता के आधार पर, धर्म के आधार पर वो कंट्रोल नहीं होते हैं, वो सिर्फ भय के आधार पर ही कंट्रोल किए जा सकते हैं मैकियावेली के अनुसार। नेक्स्ट वो ये कहते हैं कि व्यक्तियों के अंदर धनोपार्जन की प्रवृत्ति इतनी ज्यादा होती है, संपत्ति को प्राप्त करने की इच्छा इतनी ज्यादा होती है कि उन्होंने ये कहा है मैकियावेली ने कि एक व्यक्ति अपने संपत्ति छीनने वाले को उतना माफ नहीं कर सकता जितनी आसानी से वो अपने पिता के हत्यारे को माफ कर देता है। यानी कि रिश्तों से भी बड़ी उसके लिए संपत्ति होती है। वो ज्यादा से ज्यादा संपत्ति प्राप्त करने के लिए छल, कपट, कूटनीति जैसा वो प्रयोग करना चाहे वो करता है मैकियावेली के अनुसार। तो ये कहते हैं कि धनोपार्जन की प्रवृत्ति के कारण वो अपनी संपत्ति छीनने वाले व्यक्ति को आसानी से माफ नहीं कर सकता, अपने पिता के हत्यारे को वो आसानी से माफ कर देता है। नेक्स्ट उन्होंने ये बताया कि प्रत्येक व्यक्ति के अंतर्गत इच्छा तत्व की प्रधानता होती है। इच्छा तत्व की प्रधानता यानी कि और ज्यादा मिले, एक इच्छा पूरी होती है, फिर उसकी दूसरी इच्छा प्रकट हो जाती है, दूसरी पूरी होती है, तीसरी इच्छा शुरू हो जाती है। इच्छाओं के प्राप्त करने के जाल में वो हर प्रकार का तरीका, हर प्रकार की जालसाजी, हर प्रकार का झूठ, इन सब का प्रयोग करते हुए वो अपनी इच्छाओं के इतने दास हो जाते हैं कि उनमें नैतिकता, धर्म, परोपकार, सहयोग, ये भावनाएं तो दूर दूर चली जाती है। और ये इच्छा की भावना उनकी इतनी ज्यादा होती है कि उनको ये लगता है दुनिया के अंतर्गत सबसे श्रेष्ठ मैं ही हूँ, जो भी दुनिया के अंतर्गत अच्छी चीजें हैं वो मुझे प्राप्त हो, दूसरे किसी भी व्यक्ति को ये चीजें प्राप्त नहीं हो। और यदि दूसरे व्यक्ति को ये चीजें प्राप्त हो रही है तो वो अपने स्वार्थ के वशीभूत इन इच्छाओं को खत्म करने की कोशिश करते हैं, उस व्यक्ति को वो चीजें प्राप्त नहीं हो ऐसी कोशिश करते हैं। मतलब उसका इतना स्वार्थ रहता है कि दुनिया अगर व्यक्ति को खुला छोड़ दे तो दुनिया की सारी चीजें वो ये चाहता है कि सब मेरे नियंत्रण में हो जाए। तो इस तरह की इच्छा तत्व की प्रधानता
व्यक्ति के अंतर्गत होती है और इसी के कारण व्यक्ति का एक दूसरे के प्रति, क्योंकि एक व्यक्ति की ये इच्छा नहीं होती बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की ये इच्छा होती है कि सब कुछ सबसे श्रेष्ठ मुझे ही प्राप्त हो, और इसके कारण दो व्यक्तियों के बीच आपस में प्रतिस्पर्धा होनी स्वाभाविक है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति सब कुछ खुद ही प्राप्त करना चाहता है। तो प्रतिस्पर्धा है, संघर्ष है, ये भावनाएं समाज के अंतर्गत विद्यमान हो जाती है। मैकियावेली ये कहता है कि इसी के कारण, व्यक्ति के स्वभाव के कारण ही राज्य और जो शासन है वो भी व्यक्ति के स्वभाव पर ही आधारित होता है। मैकियावेली ने कहा है कि व्यक्ति भय से थोड़ा बहुत कंट्रोल हो सकते हैं, इसलिए शासक का ये कर्तव्य है कि व्यक्ति के सामने भय को प्रदर्शित करे और व्यक्ति को डरा कर रखे, यानी कि राज्य में जो नागरिक है वो शासक से डरते रहेंगे तो वो उसके आदेशों का पालन करेंगे। दूसरा, वो ये कहते हैं कि व्यक्ति का जो स्वभाव है वो स्वार्थपूर्ण है, व्यक्ति अपनी इच्छाओं के दास है। तो इस प्रकार का स्वभाव होने के कारण शासक निरंकुश रूप से शासन करे साथ ही साथ शासन शक्तिशाली हो ताकि वो लोगों को कंट्रोल कर सके, भय पर आधारित हो। तो ऐसा शासन होना चाहिए। साथ ही वो शासक को ये चेतावनी भी देता है कि संपत्ति की जो धारणा है वो व्यक्ति में बहुत ज्यादा होती है और उसके कारण शासक को चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन किसी भी व्यक्ति की संपत्ति छीनने जैसा कार्य शासक को कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस शासक ने व्यक्ति की संपत्ति छीन ली है वो व्यक्ति शासक के विरुद्ध हो सकते हैं। शासक को भय के आधार पर निरंकुशता पूर्वक व्यक्तियों को अपने कंट्रोल में करना चाहिए। इसीलिए उसने कहा है कि शासक के अंदर शेर का साहस और लोमड़ी की चालाकी, ये दोनों विद्यमान होनी चाहिए। शासन के प्रकार के संबंध में भी वही मानते हैं कि जैसा व्यक्ति का स्वभाव है वैसा शासन का प्रकार होना चाहिए। इस संबंध में वो ये कहते हैं कि जैसे फ्रांस के अंतर्गत, स्पेन के अंतर्गत लोगों का स्वभाव अच्छा है, इसलिए वहाँ जो शासन है वो गणतंत्रीय शासन होना चाहिए। लेकिन जहाँ लोगों का स्वभाव स्वार्थी, महत्वाकांक्षी, ईर्ष्यालु, संघर्षशील है तो वहाँ पर शासन का जो प्रकार है वो निरंकुश होना चाहिए। तो शासन का प्रकार भी मानव के स्वभाव पर आधारित होता है। मानव स्वभाव संबंधी जो उनकी धारणा है उस पर शासन के संबंध में जो कुछ निष्कर्ष निकलते हैं वो ये है। पहला ये है, जैसे मैकियावेली ये मानता है कि राज्य स्वाभाविक संस्था नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो मानव स्वभाव के कारण ये मानता है, मानव स्वभाव स्वार्थी है और उसका स्वार्थ पूर्ण होता रहे, इसलिए मानव ने राज्य को बनाया है और इसलिए राज्य स्वाभाविक संस्था नहीं है। दूसरा निष्कर्ष ये है कि शासन की जो सफलता है वो परोपकार, नैतिकता, सहयोग, सहानुभूति, कल्याण इस पर आधारित नहीं है, बल्कि शासन की सफलता शक्ति पर आधारित है। शक्ति के बल पर जहां वो अपने राज्य के अंतर्गत व्यक्तियों को नियंत्रित कर सकता है, वहीं शक्ति के बल पर वो दूसरे राज्यों के आक्रमण का सामना भी सफलता पूर्वक कर सकता है। इसलिए राजा को शक्ति प्राप्त करने का ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न करना चाहिए। तीसरा, इसके अंतर्गत राजनीति और नैतिकता का किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। मध्य युग के अंतर्गत नैतिकता को बिल्कुल भी नगण्य सिद्ध करना ये मैकियावेली की रचनाओं में ही प्रथम बार देखने को मिलता है। वो ये कहते हैं कि शासक को इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए क्या सही है क्या गलत है। शासक को हमेशा अपने राज्य के अंतर्गत शक्ति प्राप्त करना, कल्याण प्राप्त करना, सुदृढ़ राज्य बनाना, इसकी चिंता करनी चाहिए और इसके लिए यदि नैतिकता, धर्म आड़े आते हैं तो उसको तिलांजलि दे देनी चाहिए। इसके अलावा वो ये कहता है कि जो मानव स्वभाव है, जैसे विचारक ये मानते हैं
कि मानव के अंतर्गत जो प्रवृत्तियां हैं उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। यदि कुछ गलत प्रवृत्तियां हैं तो उसको परिवर्तन किया जा सकता है शिक्षा के द्वारा, प्रवचन के द्वारा, लोगों का उदाहरण देकर व्यक्ति के स्वभाव परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन मैकियावेली ये मानता है कि मानव स्वभाव अपरिवर्तनीय है। जो झूठ है, छल है, कपट है, स्वार्थ है, जो प्रवृत्तियां उसके अंतर्गत है वो किसी भी दृष्टि से परिवर्तित नहीं हो सकती है। इसलिए परिवर्तित मानव स्वभाव परिवर्तित नहीं हो सकता है। इसलिए शासक को हमेशा शक्ति प्राप्त करने की और लोमड़ी की तरह चालाकी पूर्ण अपना शासन स्थापित करने की और बिना किसी नैतिकता परोपकार के शक्तिशाली राज्य के आधार पर न सिर्फ वो अपनी जनता को, नागरिकों को नियंत्रित करे बल्कि दूसरे राज्यों के का भी सफलतापूर्वक सामना करे। तो ये मैकियावेली के मानव स्वभाव संबंधी विचार थे और विचारों का हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।